हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो जो है वो बेरिंग नंबर के ऊपर है। उसके ऊपर जो बेरिंग के ऊपर जो नंबर लिखा रहता है उसका क्या मतलब होता है, तो आज हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बेरिंग है जिसका नंबर है 62072ZC3। आपने अक्सर बेरिंग के नंबर के ऊपर ये चीज़ें देखी होंगी बेरिंग नंबर में। तो जो सबसे पहला जो हमारा डिजिट होता है ये 6, वो बेसिकली बेरिंग की टाइप को शो करता है कि बेरिंग कौन सी टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे 6 है तो ये ऑलवेज आप कहीं भी आप बेरिंग में देखेंगे तो उसका पहला डिजिट होगा वो ऑलवेज हमें बेरिंग की टाइप को शो करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 है तो ये हमारा डीप ग्रुव बॉल बेरिंग हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डिजिट इज ऑलवेज इंडिकेट बेरिंग टाइप। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ और होगा तो वो दूसरा टाइप का बेरिंग होगा। ठीक है, तो आपने हमेशा ये बात अपने जहन में बिठा देनी है कि जब भी 6 होगा तो वो डीप ग्रुव बॉल बेरिंग होगा और पहला डिजिट हमेशा बेरिंग की टाइप को शो करता है। उसके बाद हम सेकंड डिजिट की बात करते हैं तो ये बेरिंग की सीरीज को शो करता है। ठीक है, बेरिंग कौन सी सीरीज का है। ठीक है, अगर 2 की जगह पे 0 होगा तो वो एक्स्ट्रा लार्ज होगा। ठीक है, और अगर 1 होगा तो एक्स्ट्रा लाइट होगा। ठीक है, और अगर 3 होगा तो मीडियम साइज का होगा, और अगर 4 होगा तो हैवी सीरीज का होगा। और ये बेसिकली जो सेकंड डिजिट है वो बेरिंग की आउटर और विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपने जहाँ भी आप बेरिंग के सेकंड डिजिट को देखेंगे तो वो बेरिंग की सीरीज को शो करेगा। ठीक है, बेरिंग की विड्थ और बेरिंग का आउटर। ठीक है, जैसे जैसे ये नंबर ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो ये हैवी सीरीज का होगा। 4 होगा तो हैवी, 3 होगा तो मीडियम, 1 होगा तो थर्स्ट लाइट। ठीक है, और 0 होगा तो एक्स्ट्रा लार्ज होगा। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड नंबर पे बात करेंगे तो वो हमेशा बेरिंग 07 जो है वो बोर्ड साइज को शो करता है। ठीक है, बोर्ड साइज मैंने कुछ यहाँ पे फिक्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 6 2 के बाद 00 होगा तो वो फिक्स होगा, वो 10 mm उसका बोर्ड साइज होगा। ठीक है, आईडी उसका 10 mm होगा। उसके बाद अगर 01 होता है तो 01 के बाद हो जाएगा 12 mm। ठीक है, उसके बाद अगर 07 की जगह 03 होगा तो 02 होगा तो 15 mm। ठीक है, 03 होगा तो 17 mm। ठीक है, ये कुछ इसके फिक्स होते हैं जो फिक्स बोर्ड साइज होते हैं। मतलब बेरिंग के आईडी जो होता है ये कुछ फिक्स नंबर होते हैं जो इसमें इसको शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर 3 के बाद जो भी डिजिट होता है, मिसाल के तौर पे 4 होगा तो उसके बाद हम जितना भी डिजिट बढ़ता जाएगा तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 5 से। ठीक है, तो ये बेरिंग का स्टार्टिंग के नंबर की आपको मैंने डिटेल बताई। पहला डिजिट हमें बेरिंग की टाइप को शो करता है, दूसरा डिजिट हमें बेरिंग की सीरीज को शो करता है, और थर्ड और फोर्थ डिजिट हमें बोर्ड साइज को रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। ठीक है, और ये कुछ फिक्स होते हैं। अगर 00 होगा तो 10 mm होगा, 01 होगा तो 12 mm होगा, और 02 होगा तो 15 mm होगा, और 03 होगा तो 17 mm होगा। ठीक है, 3 के बाद जितने भी डिजिट आगे आते रहेंगे तो वो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बोर्ड साइज बेरिंग का इनर डाया हमें मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो उसमें 2Z। ठीक है, 2Z का मतलब होता है शील्ड या सील। ठीक है, अगर यहाँ पे 2Z वगैरह कुछ भी नहीं होंगे तो ये प्लेन बेरिंग हो, कोई शील्ड वगैरह नहीं होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंगल सिर्फ एक Z लिखा होगा तो उसमें क्या होगा कि वन साइड मेटल शीट होगा। ठीक है, सिर्फ Z लिखा होगा तो वन साइड होगा मेटल शीट। अगर 2Z लिखा हुआ है तो 2Z का मतलब होता है दोनों साइड पे मेटल की शील्ड है। ठीक है, अगर इनकी कई जगह पे हमने देखा है कि RS भी लिखा होता है। ठीक है, तो RS का मतलब होता है रबर साइड, रबर सील ऑन वन साइड। ठीक है, और 2RS का मतलब होता है बोथ साइड रबर सील। ठीक है, तो ये RS का मतलब होता है रबर सील, और 2Z का मतलब होता है मेटल की सील। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में हम बात करेंगे तो C3। तो C3 बेसिकली ये बेरिंग की इंटरनल क्लियरेंस को शो करता है। अब इंटरनल क्लियरेंस क्या होती है, इनर और आउटर में जो बॉल होती हैं उनमें जो क्लियरेंस होती है उसको हम इंटरनल क्लियरेंस कहते हैं। ठीक है, मोस्टली C2 भी होता है हमारे पास जो कि लेस देन स्टैंडर्ड होता है, और ज़्यादातर हम जो देख रहे होते हैं बेरिंग नंबर के ऊपर C3 और C4 लिखा रहता है, तो वो उसका मतलब होता है लार्जर देन
اسٹینڈرڈ، ٹھیک ہے. اور زیادہ کیسز میں اکثر جو ہے ہم C3 بیرنگ کے ہی نمبر کو ہم زیادہ ہمیں ملتا ہے بیرنگ کو ریپریزنٹ کرنے میں، ٹھیک ہے. تو یہ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں میرے سے ضرور پوچھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے، اللہ حافظ.